तो भाई क्या हाल है आप सभी का। आज का एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 77। तो पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिनोबी का ग्रुप जो कलेक्शन ऑफिस जा रहे थे। फिर वो लोग कलेक्शन ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं और इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कि लगता है वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। वहीं एक शिनोबी का ग्रुप दूसरे कलेक्शन ऑफिस में अटैक करता है और दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाने के बाद उनको भी कोई नहीं मिलता। फिर उनका लीडर कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, हमें दूर रहकर इंतजार करना होगा। फिर हम देखते हैं एक लीफ शिनोबी को, वो मास्क लगाकर था और वैसे वो गटर में घुसा हुआ था। वहाँ भी एक कलेक्शन ऑफिस था तो उसे वो चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। फिर वो गटर से बाहर निकलता है और कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वहीं हम देखते हैं इनो की टीम को एक आदमी मिलता है। वो आदमी कहता है कि मुझे सच में नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं नहीं बताता। फिर वो स्कार वाला शिनोबी कहता है कि कोई फायदा नहीं है, ये कुछ भी नहीं बोलने वाला, तो अब हम इसका क्या करें। पीछे उनका लीडर कहता है कि थोड़ा सवाल जवाब करो, ये जरूर बताएगा। तभी पीछे से चोजी आता है और कहता है कि यहाँ पर किसी अकात्सुकी का साइन नहीं है। फिर तुरंत इनो भी आ जाती है और बताती है कि यहाँ पर बहुत दिनों से अकात्सुकी नहीं आए हैं। फिर वो स्कार वाला शिनोबी कहता है कि तो फिर हम क्या करें अल्बा। फिर एल्बा कहता है कि वेल किसी भी टीम ने हमें मदद के लिए नहीं बुलाया है। फिर वो शिनोबी कहता है कि इसका मतलब उन लोगों को अभी तक अकात्सुकी नहीं मिले हैं। फिर एल्बा बोलता है कि लेकिन हो सकता है कि कोई एक टीम उनसे लड़ रहे हो। वो शिनोबी कहता है कि फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर वो आसुमा की टीम से भिड़ रहे हैं तो सबको पता है आसुमा कितना टफ आदमी है। चोजी बोलता है कि हाँ, ऊपर से उनके साथ शिकमारू भी है। फिर एल्बा कहता है कि ठीक है, बाहर निकलते हैं, फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बाहर एल्बा कहते हैं कि जहाँ तक हमें पता है अकात्सुकी 5 कलेक्शन ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और बाकी 4 टीम से कोई बैकअप के लिए नहीं बुलाया है और हमने यहाँ पर भी चेक कर लिया है। वो शिनोबी कहता है कि तुम सही कह रहे हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हो। एल्बा कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर वेट करेंगे और जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे हम उन पर हमला कर देंगे। फिर हम देखते हैं बाकी टीम्स के शिनोबी को, वो लोग भी कलेक्शन ऑफिस के चारों ओर छिपे हुए थे। फिर हम एक वॉच टावर देखते हैं, वहाँ पर भी एक टीम था। फिर वो सभी लोग उस वॉच टावर के आसपास जाकर छिप जाते हैं। कोई झाड़ी बन जाता है तो कोई पत्थर बन जाता है, एक शिनोबी तो भाई दरवाजा ही बन जाता है। फिर हम देखते हैं गटर वाला कलेक्शन ऑफिस, वहाँ पर भी एक टीम छिपे हुए थे। फिर हम देखते हैं हिडान को, वो बैठा हुआ था। तभी पीछे से कोई आता है। ये देखकर हिडान कहता है कि काकजू, तुमने इतना देर क्यों कर दिया। लेकिन वो होते हैं आसुमा सेंसे। फिर अपने ब्लेड को उसकी ओर फेंकते हैं, लेकिन हिडान अपने वेपन का यूज करके उसे दूर फेंक देता है और तभी उनके टीम के शिनोबी अटैक कर देते हैं हिडान पर। लेकिन हिडान नोटिस करता है कि वो हिल नहीं पा रहा था और हम देखते हैं कि वहाँ पर शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से उसे रोक लिया था और कहता है कि तुम बहुत स्लो हो। आसुमा बोलते हैं कि चलो, एक तो गया काम से। लेकिन हिडान बोलता है कि ओह, दर्द हो रहा है। वैसे तुम लोग हो कौन। ये देखकर दोनों शिनोबी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये जिंदा कैसे है। हिडान बोलता है कि अब हटो मेरे से बेवकूफ। इजुमो कहता है कि ये क्या है, कहीं ये अमर तो नहीं है। हिडान बोलता है कि अब इतना भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा बेवकूफो, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम लोग। तभी हिडान कुछ नोटिस करता है और देखता है कि आसुमा भी वो स्कार्फ पहने थे। तो ये देखकर हिडान कहता है कि कहीं ये भी 12 गार्डियन से तो नहीं है। ओहो, फिर से हमें वो बदबूदार कलेक्शन ऑफिस जाना पड़ेगा। आसुमा कहते हैं कि हम लीफ विलेज के शिनोबी है, हमें ऑर्डर मिला है तुम दोनों को खत्म करने का। हमें पता है कि तुम पेयर में काम करते हो, इसलिए हमने सोचा कि पहले तुम्हें कैप्चर करे। लगता है प्लान चेंज करना पड़ेगा। ऊपर शिकामारू मन में सोचता है तो ये है अकात्सुकी का मेंबर, मेरा शैडो पोजीशन जुत्सु ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। वहीं नीचे हिडान हंसता है और कहता है कि तुम्हारा आज अनलकी डे है क्योंकि तुमने गलत आदमी को चुना है। फिर आसुमा कहते हैं कि तो बताओ मुझे, तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कि काकाजो शिकामारू के पीछे से आता है और उसे मारने ही वाला था और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन शिकामारू तेजी से भागकर निकल जाता है। तभी आसुमा सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि कोतेत्सु, इजुमो, दोनों इधर आओ। फिर सभी लोग आसुमा के आसपास आ जाते हैं। आसुमा को देखकर काकाजू कहता है कि बहुत अच्छे हिडान, तुमने तो सोना ढूंढ लिया। हिडान बोलता है काकाजू, इससे दूर रहो, मुझे ये तीनों रिचुअल के लिए चाहिए। तो काकाजू कहता है कि ठीक है, पर ध्यान से, वरना तुम मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं कि हिडान एक सर्कल बनाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है।
शिकमारू कहता है कि ये डायग्राम क्यों बना रहा है। फिर आसुमा बोलते हैं कि मैं अकेला जाऊंगा, तुम अपने शैडो स्टिचिंग से ये डायग्राम वाले अकात्सुकी को पकड़ो, फिर मैं इसे खत्म कर दूंगा। शिकमारू कहता है कि क्या आप तो कभी ऐसा प्लान नहीं बनाते, ये बहुत रिस्की है। कोतेत्सु कहता है कि तो ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगा। आसुमा गुस्से में बोलते हैं कि तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, हमारे पास सिर्फ यही मौका है। देखो ये दोनों मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। इजुमा और कोतेत्सु तुम दोनों शिकमारू के साथ दूसरे अकात्सुकी को संभालो। इजुमा कहता है कि अब तो हमें इसके बारे में पता चल चुका है और हमें उनका स्ट्रेंथ भी पता चल चुका है, तो क्यों ना हम वापस चले और बैकअप के साथ हमला करें। आसुमा कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग हमें जाने देंगे, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो लीफ विलेज और भी बड़े खतरे में आ जाएगा। दुश्मन के इलाके में घुसने के लिए हमें कभी कभी सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। ये सुनकर शिकमारू को पास्ट याद आता है जब वो लोग चेस वाला गेम खेल रहे थे। शिकमारू कहता है कि आप तो कभी ऐसा मूव नहीं चलते, आपको तो रिस्की मूव पसंद नहीं था। आसुमा बोलते हैं कि अपने किंग को बचाने के लिए किसी को तो बलिदान देना पड़ता है। फिर प्रेजेंट में शिकमारू कहता है कहीं ये खुद को उसके हवाले तो नहीं करने वाले। फिर एक और पास देखते हैं जब शिकमारू कहता है कि चेस ये तो बहुत ही बोरिंग है। आसुमा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत ही लेजी हो, लेकिन यही तुम्हारी खासियत है। तुम इसके वजह से काफी क्लेवर स्ट्रेटेजी बनाते हो जो तुम्हें हार्डवर्क करने से दूर रखता है। ये गेम भी वैसा ही है, तो ये बुक लो, इसमें सारा बेसिक रूल पढ़ लेना। शिकमारू कहता है कि ओहो ठीक है, 10 मिनट दो। फिर वो लोग गेम खेलते हैं और हम देखते हैं कि शिकमारू आसुमा को हरा देता है। आसुमा कहते हैं कि तुमने ये कैसे किया। शिकमारू कहता है कि ये तो बुक में लिखा हुआ था। आसुमा कहते हैं कि ठीक है, तो दोबारा खेलते हैं। प्रेजेंट में शिकमारू वही मूव के बारे में सोच रहा था कि अपने एक पीस को सैक्रिफाइस करना जब आपका ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो कौन सा पीस होगा। हम तीनों चुनिन उतना काबिल नहीं है, ऊपर से अगर आसुमा हमारे बारे में सोचेंगे तो वो फुल पावर से लड़ नहीं पाएंगे, तो कौन सा मूव सही रहेगा। हम स्ट्रांग भी नहीं है, हमारे पास जो है हमें उससे कुछ करना पड़ेगा। फिर शिकमारू आसुमा को कहता है कहीं आप वो उस मूव के बारे में तो नहीं सोच रहे, ये ठीक नहीं होगा। आसुमा कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं सैक्रिफाइजल पीस नहीं बनने वाला। वहीं हिडान कहता है कि भगवान उसे माफ नहीं करता जो किसी का दर्द नहीं समझता है। फिर वहाँ पर काफी शांत माहौल हो जाता है। तभी आसुमा चाकरा ब्लेड निकालते हैं और चले जाते हैं अटैक करने के लिए। फिर दोनों में फाइट होने लगता है। तभी शिकमारू अपने शैडो पोजीशन से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर हिडान और आसुमा में बहुत ही भयंकर फाइट चालू हो जाता है। शिकमारू भी बहुत ही कोशिश कर रहा था उसे पकड़ने का, लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर एक और बार आसुमा उस पर अटैक करते हैं, लेकिन शिकमारू कहता है कि ये काम कर रहा है, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो आसुमा को एक चांस जरूर मिलेगा, लेकिन अगर ये काम नहीं किया तो फिर क्या। लेकिन तभी हिडान अपने वेपन से अटैक कर देता है आसुमा पर, लेकिन आसुमा वही चिरुकु वाला जुत्सु परफॉर्म करते हैं और उस वेपन को दूर फेंक देते हैं और साथ में हिडान को भी मार के फेंक देते हैं। ये देखकर काकुजु कहता है कि हिडान ध्यान से, हल्के में मत लो। शिकमारू कहता है कि ये इस फाइट से दूर है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। खैर तुम दोनों मेरी बात सुनो। उधर हिडान और आसुमा में फाइट चल रहा था। तभी पीछे से वो लोग ब्लेड फेंकते हैं और साथ में आसुमा भी ब्लेड फेंकते हैं हिडान की ओर, लेकिन हिडान बेफिक्र होकर शिकमारू की तरफ दौड़ने लगता है और कहता है कि मुझे पहले कमजोर को ही खत्म करना पड़ेगा। आसुमा कहते हैं कि उनको अकेला छोड़ दो और मेरे से लड़ो। तभी हिडान अपने वेपन से उन पर अटैक करता है और उनको चोट लग जाता है। फिर आसुमा कहते हैं कि कोई अटैक काम नहीं कर रहा है, तो ये लो। फिर आसुमा अपने जुत्सु से पूरा धुआं कर देते हैं, लेकिन हिडान को देखते हैं कि वो सर्कल में जा रहा था जो उसने पहले बनाया था, और तभी उसका हाथ भी काला होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो स्केलेटन बन गया। फिर वहीं आसुमा अपने मुंह से चिंगारी निकालते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।